हमारा जीवन कैनवस के समान होता है, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल कोरा। लेकिन जब उसके ऊपर तुलिका चलती है और रंगों के साथ एक चित्रकार की जो मानसिकता है वो उभर करके सामने आती है और चित्र उकेरा जाता है, तो देखने वाले के जहन में एक बड़ा एक प्रभाव जाता है और कहीं मन मस्तिष्क कह उठता है कि हाँ, मेरे सामने रंगों का जो संयोजन हुआ है वो थीम मुझे पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है। लेकिन एक कलाकार की रचनात्मकता इतनी बेमिसाल होती है कि वो इन ट्यूबों के अंदर जो रंग भरे पड़े हैं उनके जरिए एक ऐसे चित्र को उकेर देता है, एक ऐसा जो कैनवास के ऊपर चितेरा जाता है जिससे बहुत कुछ संदेश सामने जाता है। इस वक्त इस कैनवास के ऊपर जो आप देख पा रहे हैं वो चित्र देखते ही पता चलता है कि भारत के नायक नीरज चोपड़ा, जिसने ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण जीतकर एक इतिहास रचा और भारत की झोली में पहली बार स्वर्ण डाला, और ऐसे नीरज चोपड़ा अब भारत के आइकन बन चुके हैं। ये इस बात से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चित्रकार जिस थीम के ऊपर चित्र बनाते हैं वो वास्तव में समाज की एक सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व होते हैं, पर समाज में लोगों को पसंद आने वाले थीम होते हैं। और इन कलाकार ने नीरज चोपड़ा को चुना है और नीरज चोपड़ा किस मुद्रा में यहाँ पर किस आकर्षक तरीके से दिखाए गए हैं, क्या भाव भंगिमाएं हैं, गजब का एक उन्होंने जो है नमूना पेश किया है। और ये चित्रकार चित्रकूट के हैं, संगम। और जैसा कि चित्रकारी और चित्रकूट ऐसा लगता है कि दोनों बहुत नज़दीक के शब्द हैं, और संगम यानी कि चित्रकूट और चित्रकारी का संगम। और ऐसे ही संगम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने नीरज चोपड़ा को कैनवास के ऊपर जीवंत किया है। संगम, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके जहन में कैसे आया कि नीरज का एक चित्र बनाया जाए। सर, ये भारत का गौरव है, हमारा सबका गौरव है जो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इनकी जो सक्सेस है उससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, और उसी भाव से जो इंस्पिरेशन जो उनको देखकर मुझे मिलती है उसी को मैं बना रहा हूँ। तो नीरज का जो आपने चित्र बनाया है कैनवास पे, इसमें कुछ शैली मुझे बहुत अलग नजर आ रही है। कौन सी शैली है और कौन से आपने इसमें रंग प्रयोग किए हैं? ये सारे एक्रेलिक कलर हैं, प्लास्टिक कलर। और इनको देखकर जो अंदर मेरी भावनाएं हैं उन्हें मैं दिखाना चाहता हूँ। ये पैच वर्क है, ये रियलिस्टिक नहीं है। ये अपने जो अंदर के मतलब ब्रश स्ट्रोक्स हैं उनके माध्यम से और कलर्स के माध्यम से, स्केच के माध्यम से मैं थोड़ा जो इंस्पिरेशन मुझे मिला है वो अपने जो अंदर है आर्ट उसको निकाला हूँ। पैच वर्क है लेकिन इसके बावजूद रियलिस्टिक इंप्रेशन निकल करके सामने आ रहे हैं, बहुत लाजवाब लग रहा है। जी। और क्या ये चित्र जो है आपने जो बनाया है, कभी ऐसा भी सोचा है कि कभी नीरज चोपड़ा इस चित्र को देखें और फिर वो खोजें कि संगम कौन है? जी, मेरा सौभाग्य होगा। मैं तो चाहूंगा कि मुझे उनसे मिलने का मौका मिले। जी। और आपने अभी तक ऐसे कौन कौन सी बड़ी शख्सियत हैं जिनके चित्र बनाए हैं? सर, मैंने लगभग सारे सुपरस्टार्स जैसे, और जो इंडिया के लिए जिन्होंने मतलब जो सक्सेस पर्सन है, जो पर्सनैलिटीज हैं, उनको मैं बनाने का प्रयास किया हूँ। मतलब उनसे कुछ लोगों से मिलने का भी मौका मिला है। लखनऊ वाला भी? जी, लखनऊ में एक यूथ फेस्टिवल हुआ था, वहाँ योगी जी और अमित शाह जी का मैंने पोर्ट्रेट बनाया था। हालांकि मिलने का मौका नहीं मिला, उनसे भी मैं इंस्पायर होता हूँ, तो वहाँ ऐसा काम किया था कुछ। आप चित्रकूट से हैं और बीएचयू में पढ़ते हैं, तो बीएचयू का जो माहौल है और वहाँ की जो प्राकृतिक जो गंगा के किनारे का जो एक वहाँ पर माहौल है और संगम है, और आप खुद भी संगम हैं, तो कैसा लगता है उस संगम पर जब कभी संगम जाते हैं? सर, बहुत अच्छा लगता है। हम पर डे जब आरती होती है हम जाते हैं, वहाँ स्केच करते हैं, वहाँ का कंपोजिशन बनाते हैं। बनारस का तो एक अलग ही महत्व है, उसके अलग कलर्स हैं, अलग पैच हैं, और वहाँ का इंस्पिरेशन भी अलग है। वो भी अपने अंदर आत्मसात करके, और जैसे किसी पर्सनैलिटी को बनाते हैं उसको भी अपने अंदर पूरा आत्मसात करते हैं, फिर अंदर से जो निकलती है हार्ट वो कैनवास में बनाते हैं। आपने चित्रकारी को अपने पेशे के तौर पर कैसे चुना, कैसे प्रेरणा मिली कि एक चित्रकार बने? सर, मेरे फादर जो है वो आर्टिस्ट हैं, और मेरे बड़े पापा भी आर्टिस्ट हैं। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BA आर्ट किया था। तो मैं बचपन से ही एक स्किल जैसा हुआ, स्किल सा मिल गया, और उसके बाद पता चला कि इसको अब कर लेना चाहिए। और आर्ट मेरे अंदर से ही आती है,
पिताजी भी किए और बड़े पापा भी किए, तो बचपन से जेन्युइन है। चलिए आखिर में ये बताइए कि नीरज चोपड़ा यदि आपके सामने हो और ये चित्र हो तो आप नीरज को क्या कहेंगे? सर मेरा तो सौभाग्य होगा कि मैं उनसे मिल पाऊँ, मैं क्या बोल पाऊंगा तो सिचुएशन बताएगी वहाँ पर। मैं एक बार जरूर कहूँगा कि वो उनको पसंद आए ये चित्र और मुझे एक अपना से वो करते हैं ऑटोग्राफ चाहूँगा उनका, कि मतलब मुझसे ये हो कि एक बार मिल चुका हूँ और उसी मिलने का उनका क्या एक मेरे अंदर कैसे भाव आते हैं उसको भी मैं बनाऊंगा। चलिए हम आपका चित्र नीरज चोपड़ा तक पहुंचाएंगे और जाहिर तौर पर पहुंचाएंगे। और एक आपने देखा कि एक चित्रकार की भावना और किस तरह से वो चित्रकारी में रमे हुए हैं और कितना एक संगम कहा जाए इस बात का कि चित्रकूट के हैं, चित्रकारी करते हैं, संगम नाम है और संगम की धरती पर रहते हैं और उन्होंने एक बेहतरीन चित्र यहाँ पर बनाया है। और हमारी कोशिश रहेगी, बल्कि निश्चित तौर पर हम उनका ये चित्र, हम उनकी रचना नीरज चोपड़ा तक पहुँचाएंगे और आगे भी ऐसे ही कलाकारों से आपकी मुलाकात करवाएंगे।